मर गई है। भारत दिल में आई बैठ गलत काम मैं प्रण कर लियो बेटे कुछ भी करो इसको न जिंदगी राखनी तो मैंने सौ मदद कौन करी हमारे गांव के बेटा मैंने साथ दियो। गांव मेरी बात मानी और गांव मेरी बस्ती माई बाप है। गांव के लिए मैं हमारी चामड़ी की जुत्तियाँ बना था उन्हें तो कम बड़ा है अथो तो बड़ा मैंने एहसान हो जितायो। ग्राम पंचायत बेरी खुर्द में आज मैं मौजूद हूँ और ईद के बाद में जस्ट कुछ पंचायतें बचोड़ी ही जिकी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं वे ही बचोड़ी ही तो काल सेरानियाबाद हो और आज बेरी खुर्द यानी डीडवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में बेरी खुर्द भी है। क्यों अठका जी का वोटर है लगभग एक साइड ज़्यादातर तो और जो बड़ा नेता है बांगो रिजल्ट प्लेटफॉर्म अहम रोल रहे आ पंचायत को तो ए अठका सरपंच साहब है इकबाल जी भोमिया जी 6 साल के समथिंग को कार्यकाल रहेगो और गांव में पूरा मैं विजिट कर हूँ कहीं कहीं 6 साल में कामकाज करया कहीं नहीं करया और कहीं बाकी रहेगा को मैं विजिट कर हूँ और कुछ जिकी आपत्तियाँ हैं ये कुछ लोग नाराज़ है क्यों है वहाँ का जवाब ले बात है यहाँ सरपंच साहब के व्यतिरिक्त गांव है और घर में आएड़ा हाँ तो आपको जवाब लिया। सरपंच साहब एक तो अपने चैनल पर स्वागत है आपको। अस्सलाम वालेकुम जलकवाड़ों को और पूरे दर्शकों को बेरी के नाम पे से सलाम और उनको धन्यवाद। अच्छा साथ साथ आपने यहाँ आए उसके लिए आपका स्वागत। कुछ सवाल। अच्छा पूरी ग्राम पंचायत में फिर लियो जगह जगह तक काम भी देखियो काम बहुत है खूब है लेकिन फिर भी लोग अपेक्षा और करेंगे आ चीज़ और होती है तो 1-2 लाइब्रेरी बना देते मैं देख रहा हूँ शायद ही कोई ग्राम पंचायत कम ग्राम पंचायत आती जटर 2 लाइब्रेरी है जैसे डाबड़ा है मावा है अठ तो डबल है। अब बेरी खुर्द भी 2 लाइब्रेरी है तो बहुत कुछ करियो थे ताकि 6 साल में और कुछ लोग आ के रहा है साफ सफाई को नहीं हो रही समय पर तो इन लेयर काई के बचाओ। देखो साफ सफाई के मामले यहाँ है कि हमारी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है और गांव को पूर्ण निर्माण पक्को है। नलियाँ पक्की है बहुत ज़्यादा नाली है। अब एक मायने कहीं है कि नगर पालिका की तरह बेरी छोटा गांव में तो कहीं ईजी हो जाए माने नॉर्मल काम कराने में बेरी कम मिनिमम तो 5 लाख रुपये लग जाए एक साथ सफाई का बजट। दूसरी बात ठेके पे मांगन काम नगर पालिका आदमी तो फिक्स हो मांगन फिक्स को नहीं हो ठेके से कहीं मजदूर लेवन और ठेकेदार ले मजदूरी से नहीं लेकिन टाइम पर पैसा नहीं मिले तो मजदूर लेट हो जाए काम लेट होने कारण क्या सफाई को नहीं हो अभी जोड़ लगा वो कह जी बहुत ज़्यादा पैसा मांगे। हालांकि हमारी कोशिश पूरी रहे कि गांव सफाई ज़्यादा रहे कोशिश आ रहा है। जबकि मैं वो प्रस्ताव उठाई बटाखटे पंचायत समिति में साधारण सभा में कभी थे मैंने रोड नाली देव तो मैंने नगर पालिका की तरह आदमी क्यों कौन देव साफ करता क्योंकि इशू में ठेकेदारी शू जता मांग पैसा बजट का है बे लग जाए ना मैं विकास क्यों कर रोड क्यों बना नाली क्यों बना आम आगे दिखता जा तो मैं प्रस्ताव भिजायो जयपुर विधानसभा का जते भी गाँव में रोड नाली दिए तो विश्व माने कम से कम 5 या 6 वर्कर दे दो डेली विश्व हमारे गांव की सफाई हो जाए। दूसरी माँ में एक फर्क समझ ली होती कि शहर आना तो सफाई हो जाए और गाँव वाले सफाई को नहीं तो माँ में बीच में फर्क क्या समझो बन बे सोच ज़्यादा अगर मैं सोच कौन साफ कौन अब बाद में बन बटा पंचायत समिति में बात रखी तब मैं क्यों ठीक है साहब बिक के बाद में वो ठेका पड़ता हो कभी क्या नहीं गाँव में वो काम चलो जहाँ बिक के वजह से अब माँ की व्यवस्था सुधरने लग रही और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी आ रहा है कह सफाई ज़्यादा रहे गाँव की कोशिश ज़्यादा करा गाड़ी घोड़ा लिया रहा इस तरीके से काम चलावा। अब गाड़ी घोड़ा का ड्राइवर का मांग पैसा करा जाए माखन बजट कम छोटा गाँव तो बजट पार हो जाए लेकिन अब बहुत बड़ी पंचायत एक मान थे जा रहे हो सगड़ा देख रहे हो कि बिना नाली बिना पानी बिना कोई रसोई को कंप्लीट पक्की है जहाँ 8 आदमी मजदूर लागे तो माखन खाएंगे अति बजट को नहीं मैं इंतजार में थोड़ा बजट बढ़ जाए तो ये व्यवस्था से मैं सुधारने में लग। अच्छा एक और सवाल आ रहा है गांव का जगह यंग है युवा है वह क्या आपत्ति है कैसा 6 साल के मन एक ग्राउंड तैयार कौन कर सके और रियो क्यों 1 साल 1.5 साल पहले कोई गेट को निर्माण कर है वो भी मैं खुद जार देख रहा हूँ जर्जर पड़े है और लोग कह रहे हैं कि वो धमाल फिल्म वालों गेट है मतलब अठी को निकलो कुछ भी नहीं है तो इन लेयर कहीं के वो निर्माण आदो क्यों रियो। देखो ये स्टेडियम का जब मैं बना ना सरपंच उस वक्त इस पर स्टे था बंद स्थिति में जरा मार्ग ने समझ आई मैं 2 कास्ट आया जाटों में और हमारे बीच में
हमने उनको बीच में बातचीत की कि ये गेम किस तरह से इस स्टेडियम को चालू किया जाए। उन्होंने मेरे को सहमति दी कि आप इसको बनाओ। तब इसकी मैंने हमारे एक यहाँ हम बहुत अच्छा आदमी सलाहकार है, उससे पूछा मैंने कभी इसका क्या करना चाहिए। पहले इसकी नींव सही जगह नहीं लगी हुई थी, तो सही जो जहाँ आवंटन थी ना बीजा को नहीं जरा माने दिक्कत आ गई। मैं भी पहले आना सेहत कर भी के बाद में पटवारी बुला और गांव के समय दोनों गाँव के सहमति ले, दोनों गाँव में मौजूद आ जाए बुला और मन आपसे में तय कर भी के बाद में पटवारी ने बुला और पत्र गड्डी करा भी के बाद में गेट न बनायो कि गेट चूँकि हदबंदी हो जाए ताकि अपन इको रसो निकाला मार्केट रिपे आता है बच्चा के गेट बना देवा और वो एक स्टेज बना दिया। अब मेरी उम्मीद कहीं है कि मैं चाहूँ कि मेरा गांव का दो बहुत मुख्य काम रह गया। मैं मुख्य काम में कोई हाल में करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ कि मेरी हॉस्पिटल शेषी हॉस्पिटल मेरी प्रथम प्राथमिकता का तो बड़ो गाँव है, इन शेषी हॉस्पिटल होना जरूरी है। कम से कम 70-80 जहाँ फ्री हो जाए, दवाएँ मिल जाए तो मैंने 1.5 माने शिखर कौन सी तो जयपुर जाना पड़े, 8 नहीं हुआ तो जयपुर जावा। दूसरी ग्राउंड की मेरी बात आता कहूँ कह गाँव वाला दोबारा मैंने मौका दे देवे तो ग्राउंड की कमी है ना, एक 4 चांद लगा दूँ खटाई कमी कौन रहने दूँ, हमारी गारंटी है। क्योंकि बजट मेरे को नौकरी हो और अब आगे दोबारा बजट तो ये रब से निकाल दीजिए, खटाई कमी कौन रहने दूँ। दूसरी बात मैं तो काम करूँ एक आगे जरिया कि जार गाँव गली गली में चेक कर लिया, MLA कोटे से लाओ चाहे कोई कोटों में लाओ, MP कोटों में लाओ, मैं इस ग्राउंड को तो बना के रहूँगा, मेरी गारंटी है। लेकिन अब मजबूरी आ गई कि सरकार बदल गई, सरकार मेरी व्यवस्था बन बैठी। दूसरी बात आज वो मेरे ना पेपर पढ़ा 200 समथिंग रोड़ा छोटी मोटी बना दी, 200 समथिंग जार थी चेक का कागज ले जाओ चेक कराओ, नहीं है तुमने बुलाओ, मेरी ID पर ओपन है चेक कर लो। मेरी नीयत है कि मैं गाँव को विकास करूँ, मेरे कोई पार्टी ताल्लुक नहीं है, मेरे कोई पार्टी से मतलब नहीं, मैं एक ही मतलब मेरे गांव में विकास हो, चाहे निर्दलीय MP आवे MLA आवे, चाहे पार्टी को आवे चाहे कोई आवे, मेरी एक नीति रहे कि मेरे गांव को विकास हो। चाहे मंत्री जी आया है वहाँ में क्यों कि साहब मेरे को नहीं मतलब पार्टी से मैंने चाहिए स्टेडियम के 40 लाख रुपये बोले आवे हालता नहीं कौन पा मेरे क्यों 20 लाख तो मारे कोटा देशूँ 20 लाख था ना खेल मंत्री लाड़ देशूँ। अब बात होगी कम से कम 8-9 महीना की, हालता नहीं कौन गया। दूसरी बात आश्वासन है बांको, ये बात मैं आश्वासन डटोड़ो इंशाल्लाह उम्मीद करूँ कभी ये आश्वासन मेरी बात सुन ले आज तो मंत्री जी करंट जाग जाए तो हमारे गांव को विकास को स्टेडियम को करंट जाग जाए, किस में जाग जाए हमारे थोड़ा किस में जाग जाए, हमारी बात को मंत्री जी करंट लागे तो आज ही पैसा गला दो। सांसद साहब की तरफ और सांसद साहब छूँ हनुमान जी की तरफ से मैंने 18 लाख रुपये मिले, एक लाइब्रेरी और 5 लाइटा लाइटा चलो इससे मतलब ये हो गयो टेंडर हो गयो आग लो काम चालू। दोनों लाइब्रेरी हमारे आता हूँ कि लाइब्रेरी एरिया में सबसे बेहतरीन बना, बेरी की 2 लाइब्रेरी, चलो एक लाइब्रेरी दे दी, एक लाइब्रेरी RT सेंटर पे नहीं, एक का पैसा बच के एडजस्ट करें भी का भटू दिया है पंचायत समिति, एक का पैसा पंचायत समिति दिया है, एक का हनुमान जी दिया, ठीक है। और मैं हनुमान जी को शुक्रिया अदा करूँ कि आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दिया। अब हनुमान कम पर्ची नहीं मिले तो मैं स्टेडियम का हनुमान जी गंज जाओ, चाहे यूनिट जाओ और चाहे राज्यसभा को MP के जाओ, उससे ले ये काम न पूरा करो, अब मेरी नीयत है। अच्छा चे खुद कांग्रेस विचारधारा का हो और कांग्रेस के सागे भी लगभग कार्यकाल था लिए ये 2.5 साल थोड़े अलग काट दो भी टाइम मोटा मोटी कितना काम लिया चेतन जी का। शुक्रिया, आपने सवाल अच्छा किया। देखिए ये जो मैं गांव में राजनीति नहीं घुसाना चाहता, लेकिन जब आपने ये सवाल कर लिया तो मैं इस सवाल का आपका जवाब देता हूँ कि चेतन जी मुझे इस गांव में 2.5 करोड़ तो रोडों के पैसे दिए हैं। 2.5 करोड़ बताऊँ कौन कौन से? एक तो हेमरान तालाब से बनासा रोड मिला थी, एक बेरी से सरदारपुरा रोड मिला थी, एक नायका घर से गांव के गुआर के बीच में रोड मिला थी। दूसरी बात मेरे को स्कूल में उन्होंने मदद किया, पंचायत में बस स्टैंड बनाने के पीछे मदद करी, भी के बाद में मैंने बहुत ज़्यादा मदद करी पंचायत समिति में और जिला परिषद में। तो उनके कार्यकाल में मुझे कम से कम 200 रोडों के लगभग छोटी मोटी रोडों की उनकी मदद मिली। उस मदद से मैं मेरा गांव का विकास काफ़ी हद तक काम खूब बहुत उसका एहसान मानता हूं मैं कि मुझे कांग्रेस ने भरपूर मदद की है और आगे उम्मीद करता हूं आने वाला MLA से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि उनसे ज़्यादा मिले, कोशिश मेरी है। लेकिन चेतन जी ने हमारे को भरपूर जितनी मदद होनी चाहिए उतनी की। अच्छा इन 2.5 साल हम विधायक जी कहीं दियो विधायक जी 2.5 साल हम 2 लाख रुपया दिया माने स्कूल कमाई ने 10 सीट और 4 दिए ट्यूबवेल 5 एक अलावा आश्वासन हाल क्यों बन मिले। हालांकि बार 2 महीना पहले मैंने कह गया कि बेरिशू वो जो मदरसों दिनापराड़ गले पर रोड नाली जाए क्या सरपंच साहब इको थे एस्टिमेट बना दे दिया और खुद लगा मैं भी माने एस्टिमेट बना दे दियो 2 महीना हो गया क्यों मतान पैसा भेजूँ काम करा दे
हाल मेरे को पिसा कौन भाई मैं एस्टिमेट मार भेज दियो लेटर भेज दियो पिसा कौन वो आश्वासन और एक खड़े रोड को आश्वासन दियो कि था बेरी शु खड़े रोड जावन जोड़ दिया। हाँ बिना जोड़ दिया डामर के बनवा दिया तो मैं अच्छा ग्रेवल कितनी बनाई ग्रेवल सड़क गरेवर सड़कें लगभग 9 5 तो मैंने ऐसे बनाई है कि 400 साल से बंद पड़ी 400 साल से विवाद में रोड़ा ना मैं काम रास्ता खुलाया हूँ सांको साइन करवाए और ग्रेवल नोट 9 ग्रेवल रोड बनाई हम 4 तैयार किए कि लोगों के 4 साल से गेला बंद भी रास्ता खुला ग्रेवल और सहमति सरपंच बने तो रास्ता किसी का नहीं रोक सकता। अच्छा हाँ गरीब लोगों के बेटा टांकार मकान बनाए हाँ हमारे गांव का मायने बीपीएल का शायद 9 टांका बनेड़ा है बीपीएल का और 18 टांका बनाए बीपीएल में ठीक है विकलांग बीपीएल का सरकार मार्केट कहीं सामान्य पास कौन करे अच्छा मीठो पानी खारा पानी होता ना तो पूरे गांव को देता अब विकलांग और SC ST बंक। अच्छा मीठा पानी की कहीं व्यवस्था मन 2-4 जना यान भी मिले ऑफलाइन क्यों अलग ऑन कैमरा कौन क्यों क्यों सब पानी कौन सा मैं कौन सा मोला है बताओ देखो सही क्यों गाँव आज हमारे गांव की स्थिति है कि नहर को पानी 30% गाँव में जाए 30% गाँव जाए बाकी हमारे गांव में ट्यूबवेलों का काम चल रहा है बस ट्यूबवेल में कोई घंटा चले कोई 2 घंटा चले कोई 4 घंटा चले कोई 5 घंटा चले मैं बार बार आप बात उठाऊँ साधारण सभा में पंचायत समिति में कि मेरे गांव ने नहर के पानी से पूरे गांव ने जोड़ो कोई हाल में बाल होगा पानी कौन जा रही नहर को और नहर को ये अबार जी की ट्यूबवेल चल रही है ना आपको कोई पता होगा नहीं कद पानी बनो जाए हाँ सही कोई 3 घंटा चले कोई 4 घंटा चले पे दुखी है जहाँ हमारे घर में बार बार शिकायत आ रही है। अब मैं चाहूँ कि मेरे गांव की 2 टंकियाँ मैं पूरा सर्वे कराया ये इंसान ने लिया पूरे गांव के सर्वे में तो 25 किलोमीटर पाइपलाइन गिरे जब कि हमारे गांव आधा में तो सेटिंग है 30-40% सेटिंग है 60% में सेटिंग करा दो तो नहर का पानी लाग वाल सिस्टम लाग जाए और बिना जोन सिस्टम बना दिया मैंने तो हमारे पानी की व्यवस्था हो जाए। आज सरकार को मैं उम्मीद करूँ कि अप्रैल का मान नहीं हो टेंडर हुआ एक बार टेंडर हो वो सेट को नहीं अब वो टेंडर हो जाए ना तो हमारे गांव की आज की समस्या हट सके। अच्छा 2 महीना ने या 4 महीना ने 5 महीना ने सरकार ने चुनाव करवाना ही पड़सी और सारा ही चुनाव आ रहा है लगभग चाहे मंडल का है चाहे जिला परिषद का है चाहे पंचायती है तो कहीं विचार कर रहे हो वापस देखो आप बस्ती माई बाप अगर बस्ती मैंने कब है कथन आड़ो है तो आज और बस्ती मेरे को नहीं आसी मकान बस्ती अगर चाव है क्या वो फल तैयार हो वो पौधो तैयार हो फल खाना है और मैंने सिंगली सारो देसी तो आज नहीं मार फर्स्ट बार ही जीते होते चुनाव हाँ 3 बार चुनाव लड़े हूँ 2 बार हारे हूँ फर्स्ट टाइम तो अनुभव भी को नहीं हो लेकिन हाँ, तो अनुभव ही नहीं भी मारे एक दुविधा पड़ गई एक भिजो पड़ गई हमारे साथ बहुत तकड़ो कोरोना को 2.5 साल को भिजो पड़ी हमारे 2.5 साल काम कौन चले मैं हाथ पर बैठे रही हो और क्यों काम नहीं एक काम करियो मैं कोरोना हमारे गांव का ये बाया काटी है कम से कम कितना परिवार 90+ परिवार में मंथली का 2,000 रुपये के हिसाब से दिलवाए। अच्छा 90 परिवार मंथली का 2,000 रुपये देता उनको मैंने दिलवाया सरकार से गरीबी रेखा में। मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि भला आदमी है इसमें किसी का नाम नहीं बताऊँगा 90 परिवारों को मैंने मंथली 1,000 रुपये 1,500 रुपये ये पैसे दिलाए। 2.5 साल तो 2.5 साल 2.5 साल में काम हुए है और 2.5 साल आई है ना किस्सा को नहीं बजट को नहीं आयो प्रशासन तो बनेड़ा मैं सरकार ने कहा थारो काम कर दे आधी रात ने रुपया आवे बिना मदद बिना बजट काम क्या करा बजट भेजोगे नहीं बजट भेज दो ऐसी की समस्या छोटी मोटी है ना बस चंद मिनट में सल्टा दूँ अब मेरी आदत अब पिछा महीना कहाँ करा सरकार बजट हाँ बेच आश्वासन है वो एक बथान बताऊँ कि हमारे कार्यकाल में कोई मन कह दिया भाजी मैं साइन करना है तू घर ही नहीं बेटा मैं तेरे घर कर दूँ डेट में तो ही था ऑनलाइन तुम्हें एक काम की बात बता तो जब मैं सरपंच बना हूँ ना 5,000 साइन बाकी है कहता 5,000 साइन मैंने रात दिन उन साइन को क्लियर करवाया गांव का सारे तो साइना में गया मतलब कोरोना में बैठे वही करता कोरोना में बैठे साइन करता पूरा कागज पूरे गांव के कागज साइन और ज़मीन के मामले में जिनके मेडिसिन बाकी रह गए मैंने पटवारी को बुलाया RI को बुलाया कैंप लगवाया कि मेरे गाँव के जितने भी मेडिसिन हैं उनको सबको क्लियर कर दिया। 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ 17 परिवार मेडिसिन को नहीं परिवार बंटवारे में राड चल रही वो काम करवाया और सबसे बेहतरीन काम और राड को करो ये राड ने मिटाई आज हमारे गांव में कोई का राड को जमीन का मसला है कि राड को। दूसरी बात था मैं तुम्हें एक बात काम की कहता हूँ कोई सरपंच ये थे कति 58 या 60 पंचायत में गया बेरी एक ऐसी पंचायत मैंने ऐलान किया था बढ़ते ही कि मैं मेरे गांव में पुलिस को मुकदमेबाजी नहीं होने दूंगा
मेरे गांव में बिजली की सीट वालों को इनमें नहीं होने दूंगा। मैंने 2 बात काम कही। और मेरे गांव में आज इतना बड़ा गांव है, कम से कम 2000 घरों की बस्ती, 2 या 4 या 2 एक मुकदमा हो जाए, वो मुकदमा नहीं, सारा मुकदमा यहाँ सॉल्व करता हूँ। चाहे राजी पकड़ाऊँ, चाहे पग पकड़ूँ, हाथ जोड़ूँ, क्या नहीं करूँ, मुकदमा अठे चलता हूँ। और गाँव खुश है। गाँव खुश है क्यों है कि गाँव खरी कमाई को मैं अरब कमाऊँ 10,000 रुपया, 8,000 सीमेंट काम में करा मत 10-40 साल अरब रियो मंठा है कि रुपये खतो दौर होगी 40 साल तक रियो मंठा है कि बाजी गाना बारह रह जाना क्या के बाप भी कह मार नित तक कर ली कि वकीलाना पुलिस आना रुपया क्यों दे रही थी। सर्विस बन गया उन्हें तो मुकदमा कौन नहीं उड़ दी। और अल्लाह को मुझे गाँव में साथ दियो, गाँव मेरी बात मानी और गाँव मेरी बस्ती माई बाप है। गाँव के लिए मैं मारी चामड़ी कि जुत्थियाँ बना फिर उन्हें तो कम बड़ा है अथो तो बड़ा मैंने एहसान हो जितायो और मेरी बात मानी। आज भी गाँव को मैं एहसान मानूँ कि मेरा यहाँ आन का मिनक है, देखिए हमारी बात मानी। और माँ लोगों ने मारा 7 पीढ़ी चामड़ी की जुत्तियाँ फिर तो कम पड़ेगा। अतो बड़ो मैंने मान दियो, अतो बड़ा बोटाऊँ जितायो। बेरी में तो आपसे नहीं, में से रिश्ता उड़ जाना। एक घर में साथियों का रिश्ता किन देवे बोर्ड में भी के बाद मैंने 707 बोटाऊँ जितायो। मारा कार्यकर्ता, मारा मददगार, बाकी जिंदगी में एहसान कौन बोलूँ। ये ढंग से मैंने 707 बोटाऊँ लीड कर, मेरा 707 बोटे मेरे सामने टक्कर में भी का 643 वोट आया और 707 बोटाऊँ मैं जीत रही हूँ। मारा कार्यकर्ता ऐसा शांत और ऐसा व्यवहारशील आज भी थाने छोड़ो को नहीं आया, थाने रोड़ो पे दंगो नहीं। मेरा कार्यकर्ता बिल्कुल शांत रहा है, गाँव में कोई बकवास नहीं, राड़ नहीं, दंगो नहीं। और कोई भाई मैंने आके दे कि सरपंच कोई ओछो बोले सवाल नहीं, मैंने कह दियो बाजी काम को नहीं तेरे काम कर सुन, मना कौन को भेजो कोई नहीं, कतई निर्वास को और हमारी याद। अब एक अंतिम सवाल कर रहा था, शिक्षित गांव बहुत अटका फौजी है जिसका लड़ाई लड़ी और क्या कहनी समाज है, एक रॉयल समाज है जी। मतलब पहले फौजियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी ये गांव में, अब धीरे धीरे लोग रिटायर हो गया और कम ये हो बाकी वजह का ही है। देखो बहुत साफ सुथरी है, बहुत साफ सुथरा जरा क्याम खानी शब्द को मतलब क्या है, मार्शल निडर, बॉर्डर पर डरने वाले कौन नहीं है। राड का नाम से जो सड़ जान घरों में चल जाए बॉर्डर पर भाई हथियार में ना चल जाए। सौ पहली बात तो है कि कौम की विशेषता अभी कौम में कम क्यों पड़ी कि सरकार की विशेषता, सरकार की कमी। हमारा क्याम खाने कोटा था, उस कोटे में इन्होंने सरकार ने आर्मी वालों ने हमारे आई गई अनगाई, मतलब उस भी चीज ने अग्निवीर भी तो और भी के साथ साथ कही हुई हो कि बीच कमाने गे बाग्यो कहीं गे बाग्यो कि फौजें की शुरू में था कमी और अरब में रुपया मिला ज़्यादा, अरब में रुपया मिला ज़्यादा रुक मुन्न कर लियो। और जो ही अड़ा 5 और 6 पे आग लाग्यो जम चढ़ियो जनाब कोटा पूरा हो गया। अब गाय करा, अब गाय हुए हो फिर अग्निवीर चला दिया। यहाँ लोग मुराडा ने 4 साल में पेंशन को नहीं मिला, बाजी जावा तो कहीं कर 4 साल में 50 जनाब वो एक तो भागी, दूसरी क्या हमारे कोटों को वहाँ खा गई। काम घने कोटे में वहाँ अभी भी आज बाकी है, कोटो पूरा नहीं करे बिग वजह से 2 बातें कारण से है। बाकी आज अगर चाहे ना तो हमारे गांव में कम से कम 1000 लड़का आज जवान तैयार बैठे ले जाने दें, लेकिन मजबूरी है वैकेंसी गांव में महिला आईपीएस मुस्लिम पहली मुस्लिम महिला आईपीएस असलम खां जो क्याम खाने की राजस्थान की पहली महिला, आज वह दिल्ली में डीजी। ये गांव की बेटी है, ये बेरी गांव की बेटी है। दूसरी बात एक मैं थाने बीच में कह दूँ कि हमारे शिक्षा की हेल्थ की 2 चीज़ मन मरवा मैं क्यों थे रुपया मत कमाओ चाहिए थे, एक काम कर लो हर घर में पढ़ाई कर लो, थे हर घर में MA BA कर लो, थाने कोई दुनिया की ताकत कौन रोका। हमारी यहाँ नहीं थी और मेरे गांव का मेरे आज में की मदद थी। आज हमारी यहाँ स्कूल है ना पड़ोस में 40 हो रहा, मैं सर्विस बने देखे कहता 40 मन मास्टर क्यों सर्विस साहब आप मर जाओ। हमारे कालजे में दखो लगे यार बहन सौ कोई औलाद मर गई है, भारत दिल में आई बैठ गलत का मैं प्रण कर लियो बेटे कुछ भी करो स्कूल में जिंदगी रखनी तो मैंने 100 मदद कौन करी हमारे गांव के बेटा। ये स्कूल का मान गांव के बेटा गली आज स्थिति है कि आज गांव के बेटा कम से कम 200 लड़के, 350 बच्चे हैं, 200-250 लड़के हैं। और साइंस बायोलॉजी में
95 नंबरों % ले रहा हूँ। आज माँ की काम खाने इज्जत रखी है ना, और हमारी धरोहर ने रखी है, और हमारे इतिहास ने बरकरार रखे, तो हमारे गांव की बेटा रखे। आज मैं सुकून हूँ स्कूलों। क्यों सुकून हूँ? कि मेरे गांव में 2 सीनियर स्कूल है, एक मीडियम स्कूल महात्मा गांधी और एक सीनियर स्कूल, दोनों सीनियर स्कूल है, और दोनों में बहुत बेहतरीन पढ़ाई, दोनों में 350 इस सुकून हूँ। दूसरी बात, एक बात पूछी कहीं जी। आज सैनिक के लिए स्थिति ऐसी है कि मेरी गांव की बेटियां तैयार बैठी। अगर सैनिक सरकार ले तो मेरे गांव की लड़कियां सैनिक में जाने के लिए तैयार। और मैं तो एक मिसाल दे चुका कि IPS राजस्थान के कैंप खाने में पहली IPS आज दिल्ली में DG है। गांव में आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ तक भामाशाह में साइंटिस्ट कैंप खाने में अभी है मौजूद। गांव की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। प्राइवेट स्कूल है हमारी, वो भी बहुत अच्छी चल रही। उनका भी रिजल्ट आज देखा है मैंने, अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा, 94%, 92%, 95%, और हमारी स्कूल का 60% बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये तो गांव का सौभाग्य और गांव का अच्छा है। तो ये है बेरी खुर्द का सरपंच साहब इकबाल जी बोमिया। जनता का कुछ सवाल है, बाका भी जवाब लिया है, और इतना बड़ो बायोडाटा यानी 19 पन्ना को वो पेज है, ये आका कार्यकाल में काम हुआ है। और मैं ये जगह जार भी आया हूँ, ये काम भी हुआ है। तो आगे जी की बात है कि वो है कि मैं हमारी जनता ने 100% देबा की कोशिश करी हूँ। रही कहीं अगर कभी कसर रहेगी तो जनता आने वाला दिन हम पंचायती राज चुनाव में अगर मैंने मौको देसी तो बेबी जी की कमियाँ रियोड़ी हैं। शिक्षा चिकित्सा ने लेर आगो पहलो मोटिव है। तो आगो केबो है कि अगर जनता मैंने मौको दियो तो सर्वप्रथम पहली प्राथमिकता हमारी चिकित्सा और शिक्षा है।